बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया। पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, ज़मीन तंग कर दी गई, दुबई गए, दुबई में भी नहीं रहने दिया हुक्मरानों ने, और बिलाखिर कीनिया में शहीद हो गए। शहीद की वालदा ने और लाखों पाकिस्तानियों ने सुप्रीम कोर्ट से इसमें सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल काबिल एहतराम चीफ जस्टिस ने इसका सो मोटो लिया। सो मोटो लेकर मुकदमे का इंदराज का हुक्म दे दिया। अब कभी इम्कान है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस काबिल एहतराम उमर अत्ताब बंदियाल इसका सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल कमीशन बना देंगे, फुल कोर्ट, जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। क्योंकि शहीद अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में कुछ इशारे किए थे कि ताकतवर तरीन लोग उन्हें मरवाना चाहते हैं, जिस पर उसने अपनी ज़िंदगी में पहला खत सदर पाकिस्तान मोहतरम आरफ अलवी साहब को 12 जुलाई 2022 को लिखा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को लिखा, मोहतरम उमर अत्ताब बंदियाल साहब को, जहां उनको पहुंच गया। ताहम इस दौरान शहीद अरशद शरीफ की ज़मीन तंग कर दी गई और उसको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुआ। दुबई गए तो अरशद शरीफ के मुताबिक उसे दुबई भी नहीं रहने दिया गया। फिर कीनिया ने एक वाकया में पुलिस ने दावा किया कि गाड़ी ना रोकने की फायरिंग पर उसे शहीद कर दिया गया। उसमें मुतजाद बयानात खुद कीनिया पुलिस और कीनिया हुकूमत की तरफ से आते रहे। उसकी वालदा शहीद ने रो रो के ज़ारो कतार सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाने की गुजारिश करती रही, और इसके अलावा हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी भी करते रहे। यहाँ तक कि मक्के में और मस्जिद नबवी में भी शहीद शरीफ के कातलों के तक को सजा देने की दुआएं की जाती रही। बिलाखिर आज मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अत्ताब बंदियाल साहब ने लार्जर बेंच बना दिया, और इसमें लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की इब्तदाई उमर अत्ताब बंदियाल साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस जमाल मंदोहेल साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब। आज केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने शहीद की वालदा के कहने पर और अवामी और साफ़ी बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ने के बाद ये सो मोटो लिया है। फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला मिले, तलब किया गया वज़ारत सेक्रेटरी दाखिला को, लेकिन वो तशरीफ़ लाए, वज़ीर दाखिला थे नहीं। और उसके बाद सेक्रेटरी खारजा आए, जिनसे मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा, सेक्रेटरी खारजा साहब, असद मजीद साहब, आप तो पहले भी बड़े मशहूर हैं। वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला को कहा, लेकिन उन्होंने ताहाल अभी तक फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट ही जमा नहीं कराई, और उन्होंने कहा अभी तक रिपोर्ट ही नहीं है। जिस पर ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने कहा कि हम क्यों ना वजारत दाखिला को मंगा लें। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने अभी साइन ही नहीं किए, और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है कब से कमेटी वापस आ चुकी है। नाज़रीन, इस पर कुछ गुजारिशात हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से। हमारी गुजारिश है कि अरशद शरीफ पर 16 मुकदमात हुए, पहले ये हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाए और इसका मुद्दई सिर्फ उसकी वालदा को बनाया जाए, उसकी वालदा, शहीद की वालदा या उसकी फैमिली को। आज बहस के दौरान मुकदमे के इंदराज का हुक्म दिया गया। मुकदमे का इंदराज किसके नाम होता है? क्या उसमें यह जिक्र किया जाता है मुकदमे के इंदराज में कि शहीद अरशद शरीफ 1 साल से किसके खिलाफ शो कर रहा था और मुबैना तौर पर अरबों रुपए के जो लूट रहे थे उनकी निशानदेही कर रहा था? ट्विटर पे वो किसको
बारे में जिक्र कर रहा था, किसकी करप्शन एक्सपोज कर रहा था, और वी लॉग में किसकी करप्शन एक्सपोज कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIR तो उम्मीद की जा रही है रात तक जमा होगी, लेकिन किस पर होती है और उसकी वजूहात क्या होती हैं उसके बाद आप तक गुजारिश करेंगे। दूसरी बात, अरशद शहीद हुआ क्यों? वो ताकतवरों के खिलाफ मुकदमा शो करता था, डॉक्यूमेंट्स के साथ करता था, एविडेंस के साथ करता था, तमाम सबूतों के साथ करता था, और उसने तकरीबन हर जमात के खिलाफ किए। पहले उसको धमकियां दी गई, जिसका वो मुझे भी इजहार करता रहा। उन दिनों मुझे भी धमकियां मिल रही थी और सहाफ़ियों की भी मिल रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बाद उसके घरों में बंदे जाने लगे, नामालूम अफराद ने उसकी ज़िंदगी जीना तंग कर दिया। 16 मुकदमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा कराए गए। अरशद शरीफ को बकौल खुद वो कहता था मुझे शहीद करने के लिए, कत्ल करने के लिए लोग बुलाए गए हैं। वो पेशावर एयरपोर्ट से दुबई जाता है और दुबई भी अरशद शरीफ के मुताबिक उसे नहीं रहने दिया जाता। और कुछ लोग जाते हैं कि मुल्क छोड़ दो, नहीं वरना आपको पाकिस्तान, कीनिया चले जाता है। कीनिया कुछ अरसे बाद उसको शहीद कर दिया जाता है। लेकिन अब जिक्र आ जाते हैं कि अरशद शरीफ को शहीद कौन करवा सकता है? जिनके खिलाफ, जिनकी करप्शन वो एक्सपोज करता था, जो ताकतवर लोग थे, जो जुल्म ज्यादती करते थे, उनकी निशानदेही करता था। अरशद शरीफ की ज़ाती दुनिया में किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। अरशद शरीफ की शहीद के अपनी ज़िंदगी में मुतालबा था, उसकी वालदा का मुतालबा था, हमारा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहिबान पर मुश्तमल कमीशन, फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। आज 5 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना और हमें अब कभी उम्मीद हो गई है कि अल्लाह के करम से, नबी के सदके, मक्के और मदीने में होने वाली दुआएं और अरशद शरीफ की वालदा, उसके बच्चों, उसकी बेवा के मुतालबे पर इंशाअल्लाह ताला अब फुल कोर्ट बेंच बना दिया, कमीशन बना दिया जाएगा ताकि हकायक सामने आए। क्योंकि अरशद शरीफ को शहीद करने वाले एक नहीं कई कड़ियाँ शामिल हैं। पहला, हमारी गुजारिश ये होगी कि अरशद शरीफ पहले ये देखा जाए जिन जिन के खिलाफ प्रोग्राम करता था उनको धमकियाँ कौन दे रहा था, उसके करीबी लोगों को पता। और अरशद शरीफ 12 जुलाई को खत भी लिख चुका है। 16 मुकदमत किसने दर्ज करवाए, किसके कहने पर करवाए, इस्लामाबाद में उसको मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया, कौन कराता रहा, उसके लिए उसके तमाम वीलॉग रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ट्वीट्स हिस्सा बनाया जाए और प्रोग्राम हिस्सा बनाया जाए इंसाफ तक पहुंचने के लिए। फिर पाकिस्तान को छोड़ने पर पाकिस्तान में उसे कौन शहीद करवाना, कत्ल करवाना चाहता था, उसकी तहकीकात की जाए। दुबई में किसने नहीं रहने दिया, कीनिया में कौन उसके साथ था, कब था, उसके साथ आखिरी वाकया क्या हुआ। इसके लिए हमें कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन बनकर इसकी तहकीकात करेगा। इस हुकूमत ने अरशद शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात करवाए, किसके कहने पे करवाए, ये तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत ने अभी तक पहले 15-20 दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, और क्यों नहीं दी इसकी तहकीकात कराई जाए। डेड बॉडी उसकी रिसीव क्यों नहीं करने दी गई लोगों को। हस्पताल में कर्फ्यू का, जहां उसकी डेड बॉडी लेके गई हफ्ता, उसका क्यों वहां कर्फ्यू लगाया गया। मैं खुद 4 घंटे बाहर बैठा रहा, मुझे अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया 4 घंटे से ज्यादा। क्या उस पर अगर तशद्दुद के निशानात हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिले क्यों की गई, क्या उसमें तब्दीली तो नहीं की गई, और उसमें जो तशद्दुद के निशानात हैं वो कहां हैं, उसे खुफिया क्यों रखा गया। जहां जाके कीनिया रहा, उस शख्स ने, जिसने वकार या जो भी था, उसने कहा जी मेरे सामने गलत फायरिंग हुई, नामालूम गाड़ी रोकने की कोशिश की, शहीद कर दिया गया। वो शख्स अब तक कहां है, उसने मुकम्मल तफसीलात क्यों नहीं दी। जबकि तमाम फोरेंसिकल एक्सपर्ट कहते हैं जो वकूआ कीनिया पुलिस ने बताया वो झूठा है, बेबुनियाद है, उसे करीब से गोली मारी गई, और गोली मारने के बाद मुबैना तौर पर डॉक्टर्स और मुख्तलिफ जराए कह रहे हैं तशद्दुद बेपनाह हुआ। उसका लैपटॉप कहाँ है, उसका टैब कहाँ है, आईफोन का एप्पल का था, आईफोन कहाँ है, उसके पास रिकॉर्ड था बेशुमार ताकतवर हुकूमतरानों का,
कि वो रिकॉर्ड कहाँ है, कहाँ उसको खुफिया किया गया। हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जस्टिस साहब ने कहा, असद मजीद साहब वज़ीर खारजा, आप सेक्रेटरी खारजा हैं, बताएं। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। वज़ीर सेक्रेटरी खारजा में मैंने कुछ नहीं बनाया। उन्होंने कहा अभी तक रिपोर्ट ही नहीं पड़ी फैक्ट फाइंडिंग। इसमें FIA इंसाफ नहीं कर सकती अदब एहतराम से। अगर इसमें इंसाफ हो सकता, उमर त्याब दयाल साहब, हम आपसे खुदा को वास्ते कह रहे हैं कि सिर्फ उसकी फैमिली मदई हो और इसका सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का कमीशन बन जाए, ताकि ताहयात बेगुनाह लोग शहीद ना हो, बेगुनाह लोग मारे ना जाएं। चाहे वो सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ है, चाहे कोई आम शहरी है। झूठे मुकदमात का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिला वजह खौफो हरास लोगों को करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट में नामालूम FIR दर्ज हो जाती है और अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में एक बंदे के बारे में टिक टाक करता था और उसको शैतान कहता था, इसकी तहकीकात कराई जाए। वो किसको कहता था, क्यों कहता था, वो उस पर शुबा जाहिर क्यों करता था। हो सकता है कोई इसमें तीसरी कहानी भी हकायक सामने आ जाए, लेकिन अरशद शरीफ शैतान कहता था, उस पर ट्वीट करता था। मेरी गुजारिश नहायत मिन्नत समाजत से है, फुल कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फुल कमीशन तमाम जज साहबान का बनाया जाए, उसमें तमाम शामिल हो। उसमें अरशद शरीफ के तमाम शो का रिकॉर्ड साल का तलब किया जाए, 2 सालों का किया जाए, वीलॉग किया जाए, आखिरी ट्वीट ज़रूर देखे जाए, आखिरी वीलॉग ज़रूर देखा जाए, और वो किसकी वजह से मुल्क से भागा, कौन उसको धमकियां देता था। खुदा का वास्ता है, हो सकता कोई तीसरी ताकत हो अरशद शरीफ को जिसको शुबा ना था, लेकिन इसके हकायक में हर शख्स को तलब करने का सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ सीनियर जज ही तलब कर सकते हैं। बाकी बाज लोग अदालतों में पेश नहीं होते। इस हुकूमत की मौजूदगी में 16 मुकदमात का इंदराज इस हुकूमत से इंसाफ लेना नहीं है। FIA जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज तक ताहाल पूरी नहीं कर सकी, वो इंसाफ क्या देगी। पाकिस्तान के हर शहरी ने, शहीद की वालदा, बच्चों, बुजुर्गों ने और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम ओवरसीज पाकिस्तान मक्के और मदीने में झोलियां उठा उठा के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह अरशद शरीफ को शहीद करने वालों पर अपना कहर नाजल कर। हमारी गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, कमीशन बनाया जाए जज साहबान का। आज मुकदमा तो दर्ज होगा, लेकिन किस पर होता है? क्या जिम्मेदारों को तलब किया जाता है जिस पर अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में कर रहा था? इसका इजहार कर चुका है। उसके करीबी चंद लोग बहुत हकायक जानते हैं जिनसे वो रोजाना राब्ते में था। अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, देर है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा तो दर्ज हो गया। देखना यह है कि जिन पर अरशद शरीफ को शुबा था कि वो उन्हें मरवाना चाहते हैं, क्या उन सबको तलब किया जाता है? नहीं किया जाता। इस मौके पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो FIA या IB की है, उस पर उसकी वालदा अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। क्या कमीशन कब शुरू काम करेगा? हमें आज के बाद उम्मीद हो गई है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान पर कमीशन बन जाएगा और तमाम हकायक सामने आएंगे। ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ना ही जुल्म करने वाले को साथ कोई भी रियायत की जाएगी। इसी में शहीद की रूह को सुकून और उसकी वालदान को इंसाफ मिलेगा। जालिम को रब पसंद नहीं करता। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले दिन अहम होंगे। कमीशन बनने के बाद भी आपसे गुजारिशात करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद अरशद शरीफ तुझे सलाम।